भगवान शिव से माता पार्वती ने गीता के 12वें अध्याय का महत्व सुनकर कहा, हे भोलेनाथ, दुराचारा कौन थी? गीता के 13वें अध्याय से दुराचारा का क्या संबंध है? मुझे ये विस्तार पूर्वक बताएं। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, दुराचारा एक पापिनी स्त्री थी जिसने अनेक पाप किए, लेकिन फिर भी मरने के बाद वह विष्णु पद को प्राप्त हुई, जिसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है। हे पार्वती, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी थी, जिसके तट पर हरिहरपुर नाम का एक सुंदर नगर है। वहाँ हरिहर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की पूजा होती है। जो मनुष्य उनके दर्शन करता है उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो बहुत विद्वान थे और एक सरल तपस्वी जीवन जीते थे। उसकी पत्नी का नाम दुराचारा था। वह अपने नाम के ही अनुरूप थी। इसका कारण उसकी निम्न श्रेणी की गतिविधियां थी। वह हमेशा अपने पति से कर्कश वाणी में बात करती। उसने सदैव अपने पति के रिश्तेदारों एवं मित्रों के साथ दुर्व्यवहार किया और अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरे पुरुषों का संग किया। वह मदिरा सेवन, मांस भक्षण करने की आदी थी। रात्रि जागरण करना उसका स्वभाव बन चुका था। एक रात जब उसे काम वासना की तीव्र इच्छा हुई और अपनी काम वासना को संतुष्ट करने वाला कोई प्रेमी नहीं मिला, तो वह जंगल में अपने ही जैसे किसी कामुक व्यक्ति को देखने के लिए निकल पड़ी। लेकिन उस स्थान पर किसी को न पाकर काम वासना से जलती हुई किसी पुरुष की आशा में जंगल में भटकने लगी। कुछ समय तक भटकने के बाद काम वासना को संतुष्ट न कर पाने के कारण जब उसने पाया उसका शरीर, इंद्रियां और मन बहुत ही पीड़ाग्रस्त हो रहे हैं, तो वह व्याकुल हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर एक सोया हुआ भूखा बाघ जाग गया और बहुत तेजी से झाड़ियों के बीच में से निकलते हुए उस स्थान पर पहुंचा। बाघ को आते हुए सुनकर कामुक महिला प्रसन्न हुई। उसे लगा जरूर कोई आ रहा है जो उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन जब उसने देखा एक बाघ उसके सामने आ गया, जो उसे अपने तीखे पंजों से चीरने वाला था, अपना क्रोध व्यक्त करते हुए रुद्रवाणी में चीखते चिल्लाते बोली, हे बाघ, तुम मुझे मारने के लिए यहाँ क्यों आए हो? पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा और फिर तुम मुझे मार सकते हो। बाघ दुराचारा की मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर हंसने लगा। अरे ओ पापिनी, आज मैं तुम्हें मारूंगा और इसका कारण भी तुम ध्यानपूर्वक सुनो। दक्षिण में मालपहाड़ नाम की एक नदी है, जिसके किनारे मुनिपर्णा नाम का नगर है। उस स्थान पर भगवान शिव का एक प्रसिद्ध विग्रह है, जिसे पंचलिंग के नाम से जाना जाता है। उस नगर में मैंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। यद्यपि मेरा जन्म इतना ऊंचा था, फिर भी मैं बहुत लोभी था और मेरी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं था। मैं नदी के तट पर बैठकर उन लोगों के लिए यज्ञ करता था जो ऐसे कार्यों में भाग लेने के योग्य भी नहीं थे। मैं अपनी इंद्रियों को शांत करने के लिए देवताओं की पूजा के नाम पर आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा करता और उसका उपयोग अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करता। इस प्रकार दान से आयु सामग्री से मेरे पास धन संग्रह होता गया, लेकिन मैंने कभी किसी को दान नहीं दिया। अपने वचनों को श्रेष्ठ करने के लिए मैं उन ब्राह्मणों की भी निंदा करता जो धर्म सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते थे। धीरे धीरे मैं बूढ़ा हो गया। मेरे हाथ पैर सफेद हो गए, मेरे दांत गिर गए, मेरी आंखें कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी मैंने अधिक धन इकट्ठा करने और जमा करने की अपनी लालसा नहीं खोई। धीरे धीरे मेरे सारे अंग शिथिल हो गए और एक दिन मैं गलती से धूर्त ब्राह्मणों के घर भोजन मांगने चला गया।
वापस लौटते समय एक कुत्ते ने मेरे पैर को काट लिया और मैं गिर पड़ा और मेरे प्राणों का अंत हो गया। उसके बाद मैंने बाघ का शरीर प्राप्त किया और इस भयानक जंगल में रह रहा हूँ। सौभाग्य से किसी जन्म के सुंदर कर्म के कारण मैं अपने पिछले जन्म को याद रखने में सक्षम हूँ और इस जन्म में मैं किसी भक्त सन्यासी या पवित्र महिला पर हमला नहीं करता। केवल उन्हीं पापी व्यक्तियों और अपवित्र महिलाओं को ही अपना भोजन बनाता हूँ। और तुमने तो अपने जीवन काल में केवल पाप ही किए हैं। मैं तुम जैसी उल्टा स्त्रियों को ही अपना भक्षण बनाता हूँ। क्योंकि तुम सबसे अपवित्र और पापी महिला हो, इसलिए तुम निश्चित रूप से मेरा भोजन बनोगी। ऐसा कहकर बाघ ने उस पापिनी स्त्री को खा लिया। इसके बाद यमदूतों ने उस पापिनी को सैमनीपुरी में ले गए, जो मलमूत्र रक्त से भरी एक झील थी, और उसे करोड़ों कल्पों तक वहां रहना पड़ा। उसके बाद उसे रौरव नामक नरक में फेंक दिया गया, जहां वह 100 मनवंतरों तक रही। इसके बाद उसने फिर से एक चांडालनी का रूप धारण करके पृथ्वी पर जन्म लिया। वह फिर से उसी पापमय तरीके से रहने लगी। अपने पापमय कार्यों के कारण उसे कोढ़ और राज यक्ष्मा रोग हो गया। संयोग और सौभाग्य से वो एक बार हरिहरपुर के पवित्र स्थान और जम्बक देवी माता पार्वती के मंदिर के पास गई। उसने महान संत वासुदेव को वहां देखा, जो हमेशा भागवत गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनके मुख से उसने वो पाठ सुना और आकर्षित होकर बार बार सुनने लगी। उस पाठ को सुनने के कारण वह चांडालनी का शरीर त्यागने में समर्थ हो गई और अपने पिछले पाप कर्मों के फल से पूरी तरह से मुक्त हो गई। हे पार्वती, मैं तुम्हें इस अध्याय की महिमा कहाँ तक कहूँ। दुराचारा जैसी पाप आत्मा जो अपने जीवन काल में अनेक पापों में आसक्त रही, लेकिन गीता के 13वें अध्याय के कारण अंत में मरणोपरांत वह वैकुंठगामी बनी। उसे भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ और वह वैकुंठ को चली गई। गीता के 14वें अध्याय की महिमा। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें अब गीता के 14वें अध्याय की महिमा को कहता हूँ, जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। सिंहल द्वीप में विक्रम बेताल नाम के एक राजा थे, सिंह के समान पराक्रमी एवं कलाओं के भंडार। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने पुत्रों सहित शिकार के लिए वन में जा रहे थे। जंगल में राजा की नजर एक सुंदर खरगोश पर पड़ी। तेज गति से भागते हुए उस खरगोश के पीछे राजा ने अपने कुत्ते को छोड़ दिया। जब वह कुत्ता उसका पीछा कर रहा था तो खरगोश ऐसा लग रहा था मानो उड़ रहा हो। दौड़ते दौड़ते वह खरगोश एक सुंदर आश्रम में पहुंचा। आश्रम का वातावरण बहुत ही मनोहर था, जो बहुत ही शांत चित्त था। वृक्षों की छाया में हिरण प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे और बंदर उन वृक्षों के फल आनंद पूर्वक खा रहे थे। बाघ के बच्चे हाथियों के बच्चों के साथ खेल रहे थे और सांप निडर होकर मोरों के पंख में घुस जाते। कोई भी जीव दूसरे जीव से भयभीत नहीं था। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय और शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते। उनके सभी शिष्य वत्स मुनि की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन की बात है, आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने पूजा के कार्य हेतु अपने हाथ पैर वहां धोए। वत्स गुरु का यह शिष्य भी गीता के 14वें अध्याय का पाठ करने वालों में से एक था। उसके पैर धोए हुए जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई। अपने आप को उस कुत्ते से बचाता हुआ खरगोश का जीवन कुछ शेष बचा था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई और वहां उसके शरीर में भी कीचड़ के कुछ छींटे लग गए।
खरगोश की तलाश में भूख प्यास की पीड़ा से पीड़ित हो वह कुत्ता रूप त्याग कर उसने भी दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्ग लोक को चली गई। यह देखकर मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंदर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के बैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उस समय राजा विक्रमादित्य के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। मुनि वत्स के शिष्य के अकस्मात ही हंसने का कारण देखकर उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, हे विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुत्ता और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी स्वर्ग में चले गए। इसका क्या कारण है? मुझे बताने की कृपा करें। मैं इसे जानने के लिए जिज्ञासु हूँ। शिष्य ने कहा, हे भूपाल, इस वन में वत्स नामक मुनि रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय, ऐश्वर्यवान, अहंकार रहित महात्मा हैं, जिन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा है, जो सदा गीता के 14वें अध्याय का जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता हासिल की है। अपने गुरु की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल से जो मिट्टी में कीचड़ बना, उसी में लौटने के कारण यह खरगोश विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। यह कुतिया भी इसी कीचड़ में लौटने के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महानगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता है, लेकिन उसने अपने धर्म का कभी सम्मान नहीं रखा। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली महिला थी। उसने भी अपने पति का कभी सम्मान नहीं किया, बल्कि हमेशा ब्राह्मण को कटु वचन कहती। एक दिन की बात है, दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर मन मुटाव हो गया। क्रोध में आकर ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुत्ता हुई। और महादेव जी आगे कहते हैं, गीता के 14वें अध्याय की असीम महिमा जानकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया और अपना सारा जीवन कृष्ण सेवा के चरणों में लगा दिया। जय श्री कृष्ण।